हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएबी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीएसएबी का जी स्पॉट राउंड स्टार्ट हो गया है, मतलब कि उसकी नोटिफिकेशन, अपडेट्स, ब्रोशर सारी चीजें आ गई हैं। तो देन स्पॉट राउंड, यार सॉरी, स्पॉट राउंड स्टार्ट हो गया है। ये वैकेंट सीट जो होता है ये उसके लिए होता है बेसिकली। तो हम यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि स्पॉट राउंड में कितनी कट ऑफ्स जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, कितने पर हमको कॉलेज मिलेगा। क्या हमको 10 लाख रैंक, हमको जोसा अप्लाई करना चाहिए या सीएसए भी अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमको जोसा में भी कुछ नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली है क्या ना कि इस वीडियो में बहुत सारे कंफ्यूजन आप सभी के। हमको कट ऑफ्स मतलब कितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। शेड्यूल ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप वहां से वॉच आउट कर सकते हैं उसको। उसके बाद एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, सीएफटीआई के लिए कितनी रैंक तक के बच्चों को मिल सकता है। अदरवाइज हम किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में अभी एडमिशन ले लें, बिकॉज नवंबर में तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं। आफ्टर दिवाली तो बहुत सारे एडमिशन पोर्टल ऐसे होंगे जो क्लोज हो जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारी काउंसलिंग पीरियड में मतलब मैटर करती हैं। तो स्टूडेंट की जो चॉइस होती है वो तो या तो कॉलेज को प्रेफर दे रहा होगा या तो ब्रांच को। तो दोनों में से एक चीजें क्लियर कर लो, वो कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाह रहे हो आपकी ब्रांच को। अगर आप दोनों चीजें प्रेफर करना चाह रहे हो देन आपकी रैंक वैलेंट गुड होनी चाहिए, 50,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। देन आप थोड़ा सा एट एन एवरेज वाले में जा सकते हो एनआईटीज में। एट एन एवरेज का मतलब ये नहीं कि टॉप 10 के अंदर आ जाएगा, 11 से 15 के बीच में। बात समझ गए। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई रैंक, हाँ अब रैंक किस पर मैटर करती है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। और उसी के साथ साथ जो ऊपर के दो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से रिलेटेड ही है। पहले हमको रैंक समझना पड़ेगा, देन ऊपर की टर्म्स एंड कंडीशन हमको समझ में आ जाएंगी। अगर हम रैंक की बात करें देन सबसे मेजर फैक्टर होता है होम स्टेट, उसी के अंदर एक होती है ब्रांच, फिर होता है एक डिमांडिंग कॉलेज। मतलब हर एक बच्चे को जिसमें चाहिए डिमांडिंग कॉलेज, हमको मिले या ना मिले लेकिन एक बार हम तुक्का तो मारेंगे ही मारेंगे। डिमांडिंग कॉलेज बहुत मैटर करता है। पंजाब हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गया, श्रीनगर हो गए, जो बच्चों का होम स्टेट यहाँ पर लाई करता है। या कुछ और भी होम स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, या मैं बोलूंगा जो जितने भी एनआईटीज के बड़े कैंपस, उड़ीसा, ठीक है। तो आप इनको ऑप्शन में रख सकते हो, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आपकी होम स्टेट की सीट का भी वैकेंट हुई देन वो होम स्टेट को उसी कैंडिडेट को मिलेगी, वो जिस रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट की सीट होगी। तो एक जो मेजर डेटा एनालिसिस है वो करना काफी टफ है यार, जो मतलब माइनर पार्ट नहीं हुआ उसको मेजर बोलूंगा। अगर होम स्टेट में आप बात करोगे, होम स्टेट में मान लीजिए हम सीएस ब्रांच में देख रहे हैं, मेरी रैंक 30,000 फॉर एग्जाम्पल, मैं होम स्टेट मेरा उड़ीसा है, देन मेरे को मिल तो नहीं सकता, सीएस तो नहीं मिलेगा, आई एम श्योर। तो हमको यहाँ पर वो ब्रांच रखनी है जो हमको 2018 के भी आप पर मिल रही हो, 19 के भी आप पर मिल रही हो, 17 के भी आप पर मिल रही हो। मतलब बढ़िया से डेटा एनालिसिस करके कि कितनी कितनी कट ऑफ्स यहाँ पर वैरी कर सकती हैं, कितनी कट ऑफ्स अप डाउन जा सकती हैं, हम यहाँ पर सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब यार देखो, कैंपस एरिया का मतलब ये कैंपस नंबर ऑफ सीट्स जिसपे ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स जिसपे ज्यादा होंगी देन उसके लिए एक प्रायोरिटी बनेगा। लोअर ब्रांच यार, मतलब लोअर ब्रांच के लिए भी एक ऑप्शंस बन जाएंगे। लोअर ब्रांच का मतलब समझ रहे हो ना कि अब जो मैंने यहाँ पर कट ऑफ्स लिखी है, देखो अगर आप लोअर ब्रांच लेना चाह रहे हो देन आप, तब तो आपके लिए स्पॉट राउंड मोस्ट वेलकम यार। आओ और आप पार्टिसिपेट करो, आपकी कुछ भी रैंक हो, मैं यही बोलूंगा। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सीएफटीआई में तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बन ही सकता है। फिलहाल यहाँ पर चॉइस फिलिंग में बहुत ही अच्छे से करनी है और हमको वो कॉलेज पता होना चाहिए जो कैंडिडेट की लेस डिमांडिंग है, देन हमको वही टारगेट करना है। या वहां पर वैकेंट सीट कितनी है, वैकेंसी 16 ऑफ नवंबर को आई थिंक आ जाएगा वैकेंट सीट ऑफ डिस्प्ले जोसा के बाद की जो जितनी वैकेंट सीट है या कैंसिलेशन हुए हैं या अलॉटमेंट आई थी उनमें से कितने बच्चों ने इरर कर दी है, देन वो सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। सब कैटेगरी को कैसे यूटिलाइज करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका होम स्टेट जो कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट वाले, उनमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2018 का क्या रिपीट हो सकता है। तो हाँ जी, रिपीट हो सकता है। मैक्स टू मैक्स मैं बोलूँगा 2019
और 2018 के जो बीच का डेटा निकल कर आ रहा हो, इस बार की 2020 में कट ऑफ्स वही रहने वाली हैं, कुछ अलग से चमत्कार नहीं होगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। और एक यार इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो रैंक है वो काफ़ी सारे फैक्टर पर मैटर कर रही है। तो ओवरऑल जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो 2-3 डेटा एनालाइज करके करना है। वो टॉपिक क्लोज हुआ। तो देन अब हम बात करते हैं, चॉइस फिलिंग बहुत ही सिस्टमैटिक करनी है और हमको लोअर ब्रांच प्रेफरेंस तभी रखनी है जब हमको वो ब्रांच लेनी हो। अदरवाइज जो 37,000 अमाउंट है या 17,000 कैटेगरी वालों का, एससी और एसटी का, तो देन वो नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। तो हमको सीट वही लेनी है जो हमको चाहिए। अदरवाइज हमारा जेई जनवरी आई होप बहुत दूर नहीं है, बहुत ही जल्द आ जाएगा। एग्जाम हम लोग फिर से दे सकते हैं। इस बार के सेशन कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से डिले हो गया। अब उसको कैसे कंप्रोमाइज करेगा हमारा एचआरडी या कैसे उस चीज को एडजस्टमेंट करेगा, वो बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। लास्ट चांस टू गेटिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है। अगर कोई अभी तक किसी को अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला हुआ है या प्राइवेट कॉलेज में नहीं एडमिशन मिला हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जोसा का जो सीएसएबी का राउंड है 25, तो ये मानकर चलो इधर तक अलॉटमेंट आ जाएगी। जो 15 से लेके 15 ऑफ नवंबर से 25 नवंबर तक का जो टाइम है 10 डेज का, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। या आप एक तरह से कह सकते, एक दिन में आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करके सारी की सारी चीजें रखनी है, पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर एनालाइज करनी है। आप चीजें समझ पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सर, तो दिन हमारी कितनी रैंक होगी या कितने तक अप्लाई कर सकते हैं या हम कितने तक अप्लाई करेंगे, या अगर आप मेरी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेते हैं तो हम ऐसा उसमें क्या जादू कर देंगे या हम क्या कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 65,000 अगर आपकी रैंक के अंदर है, तो देन आप सेफ साइड जोन में हो, सेफ साइड जोन। और अगर आपकी 80,000 समथिंग है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, तो देन मैं बोलूंगा जरूर अप्लाई करिएगा। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है मैं इस पे भी वीडियो बना चुका हूँ। वैकेंसी डिस्प्ले होने के बाद मैं एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी दे दूंगा। मैं फर्स्ट टाइम चॉइस फिलिंग यूट्यूब पर देने वाला हूँ, तो आप उस चॉइस फिलिंग को देखिएगा। बहुत ही सिस्टमैटिक अरेंज करके मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है आपको काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट्री में, तो देन आप मेरी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप एनरोल कर लीजिए। यहां पर अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले की 70,000 तक की अगर हमारी रैंक है, तो देन मेरे लिए कहीं ना कहीं ये जो लिख रखा है मैंने, मतलब किस चीज के कट ऑफ लिख रखी है ये चीज तो समझ लो। ये एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के रिगार्डिंग कट ऑफ लिखी हुई है, तो दैट्स वाई इसको एनआईटीज, एक सेकेंड, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लिए भाई, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज साथ में, सॉरी जीएफटीआई लिख गया, तो जीएफटीआई ये टॉप 4 हैं। टॉप 4 जीएफटीआईज मैंने यहाँ पर कंसीडर की हुई हैं। आईएसटी शिवपुर है, बीआईटी मिश्रा है, मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप 4 हैं यहाँ पे, आईएसटी शिवपुर है, बीआईटी मिश्रा है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, स्लाइड पंजाब है। ये 4 कैंपस वेल एंड गुड, मेरे को बढ़िया लगता है। बाकी जीएफटीआई में आपको रायपुर वाला भी कैंपस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना ऑप्शंस, मतलब अगर आप रख के चलेंगे देन आपके लिए ऑप्शन बन सकता है। आप सेफ साइड जोन अगर में नहीं अगर अप्लाई कर रहे हो, तो देन मैं आपको बोलूंगा कि एक बार ये जरूर ऑप्शंस रखना। और काउंसलिंग का एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी लोवेस्ट प्रायोरिटी अगर आप रख रहे हैं काउंसलिंग में, तो आपको वो लेनी पड़ सकती है। वो हो सकता है आपको अलॉटमेंट आ जाए, बिकॉज सॉफ्टवेयर तो यही समझ रहा ना कि आपकी जो चॉइस है वो ये है। सॉफ्टवेयर को थोड़ी पता है कि आपने सीएस फिल कर रखा है, या फॉर एग्जाम्पल के एनआईटीज के अंदर की सीएस नहीं फिल की हुई है। सॉफ्टवेयर इसकी इस चीज का थोड़ी जिम्मेदार है, उसको थोड़ी पता है मैनुअली कि भाई एनआईटी तिरछी का सीएस बढ़िया, अगर आप उसको ऊपर डालोगे तो वो समझेगा बढ़िया, अगर नीचे डाल दोगे तो वो समझेगा ये यार आपकी कम थोड़ी सी लेस प्रियोरिटी वाला कॉलेज है। दैट्स इट। वहां पर क्या चल रहा है, प्रियोरिटी चल रहा है एक तरह से। तो यार आप यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो ओबीसी वाले बच्चे का अगर 90,000 के अंदर उसका जनरल रैंक है, तो देन वो अप्लाई कर सकता है। यार जो सीएसएबी की जो काउंसलिंग होती है वो सीआरएल रैंक के बिहार पर होती है, वो कैटेगरी रैंक के बिहार पर नहीं होती है। और यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि 90,000 रैंक अगर आपकी आई है तो आप सेफ साइड जोन में हो। कहीं ना कहीं आपके लिए एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या टॉप 5 जीएफटी, टॉप 4 नहीं टॉप 4 जीएफटीआईज की ऑप्शन बन सकते हैं। बीआईटी मिश्रा आ जाएगा टॉप 4 जीएफटीआईज में,
तेजपुर यूनिवर्सिटी, स्लाइड पंजाब, और देन आपका एक कैंपस और आ जाएगा IIST शिवपुर, वो भी आई थिंक CFTI है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 लाख रैंक देंगे तो मेल कैंडिडेट 1 20 है, तो फीमेल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यार SC कैटेगरी वाले बच्चे के लिए 3 लाख रैंक तक वेबसाइट जोन है, 4 लाख रैंक तक उसको कोई ना कोई कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएगी, रेस्ट ऑफ इट GFTI, तो उसको कुछ भी रैंक होगा अगर फीमेल कैंडिडेट है देन तो काफी एक्सटेंड कर जाती रैंक। और ST वाले कैंडिडेट के लिए 4 लाख रैंक तक अगर है तो देन वो वेबसाइट जोन पे है, NITs और IIITs के उसके ऑप्शन बन जाएंगे, बस स्टेट कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। और वैकेंट सीट एटलीस्ट जितनी डिस्प्ले हुई थी वो लास्ट ईयर से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्प्ले जरूर होंगी, कम से कम +200 आप लेकर चलो। लास्ट ईयर +200, लास्ट ईयर जितनी सीट वैकेंट हुई थी +200 सीट्स, तो इतना डेटा आप लेकर चलिए कम से कम। और यार यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी प्रीमियम सर्विसेज को तो क्या बेनिफिट होगा, जैसे कि आपको प्रॉब्लम आती है चॉइस फिलिंग में, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर करने में प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास में अगर आप नॉर्मल प्रोसेस वाला काउंसलिंग सर्विस लेना चाह रहे हो तो नॉर्मल प्रोसेस वाली काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं, नॉर्मल काउंसलिंग सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाह रहे हैं तो सर देन आप गारंटीड वाला कोई ऑप्शन बताइए, तो देन गारंटीड का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ से आप चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। काउंसलर का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने फिलहाल दे रखा है, कॉल टू काउंसलर, तो ये दे रखा है, और देन इनको आप 10 to 6 के बीच में ही कॉल करिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन बना सकते हैं, अदरवाइज आपको 1 ईयर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 1 ईयर ड्रॉप करने से बेटर कि आप कोई वेल एंड गुड डिसेंट सा कोई कॉलेज ले लो, प्राइवेट हो, और ब्रांच आपको वहाँ पर आपकी चॉइस की मिल जाए, तो देन आप अपने आप वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो और काफ़ी बढ़िया कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, तब हम आपको मिलते हैं फिर किसी नई रिसर्च, किसी नई अपडेट, किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।